दो बड़ी खबरें हैं आज की। प्रधानमंत्री मोदी के मस्जिद जाने को लेकर सोशल मीडिया पर मतलब इतनी आफत मची हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोगों को मौका मिल गया। वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली की एक तस्वीर जारी हो रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन वो एक दक्षिण दिल्ली के एक मंदिर में गई थी। वहाँ दिख रहा है कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। उसको लेकर भी बवाल कटा हुआ है। दोनों तरफ के लोग दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने कहा है कि क्या उनको मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया, जबकि वो एक और तस्वीर शेयर करके कहते हैं कि किस तरह से वहाँ पुरुषोत्तम वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान दोनों मंदिर में जाकर पूजा कर चुके हैं। वहीं तीसरी जो सबसे ज़्यादा वायरल खबर है, बीजेपी के एक सांसद हैं, आगरा में एक पुलिस अधिकारी को उन्होंने कहा कि किस पार्टी के हो। उस पुलिस अधिकारी ने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं ईमानदार अधिकारी हूँ। ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो टीवी अखबार पे आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर से लौट आए हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह से वो मस्जिदों में गए, मौलानाओं के साथ तस्वीरें हैं, उसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अभी भी हिमाचल में बजरंग दल के कार्यकर्ता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ आप सबको पता है, किस तरह से हाल के दिनों में लगातार एक धर्म विशेष के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ बदसलूकी होती है, मारपीट होती है, हमला होता है। ये अलग बात है। ये ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है नरेंद्र मोदी की सरकार का कि पिछले 9 साल में कोई बड़ा मैस्केयर दंगा नहीं हुआ है जो कि इस देश में होते रहा है, चाहे वो गोधरा का दंगा हो जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद भागलपुर का दंगा हो, ऐसे न जाने मुजफ्फरनगर का दंगा हो, उस समय भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। तो भारत में सांप्रदायिक बड़े बड़े दंगे होते रहे हैं, लेकिन मोदी समर्थकों का कहना है कि मोदी जी के राज में कम से कम दंगे नहीं हुए हैं। लेकिन धर्म विशेष के प्रति लोगों की नफरत तो बढ़ी है। वहीं जो बीजेपी के खिलाफ लोग सोशल मीडिया पर है, वो कहते हैं कि जब दंगा के समर्थक लोग ही सत्ता में हो तो दंगा कैसे होगा। मणिपुर को लेकर भी अपडेट है। गृह मंत्री ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। लोग सवाल कर रहे हैं कि वहाँ लगभग 55% कम्युनिटी मैतेई समाज का है जो अपने आप को हिंदू क्लेम करता है, उसके बाद क्रिश्चियन हैं, उसके बाद ट्राइबल ज़्यादातर जो आदिवासी हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। तो सवाल है कि मैतेई ग्रुप का वोट किसको मिलेगा। तो आखिर दंगे पर इतनी देर से क्यों सुनवाई हुई। नतीजा ये है कि महिलाओं ने, लगभग हज़ारों महिलाओं ने 12 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को पुलिस से छुड़वा लिए। ये भी खबर है जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, आरफा खानम शेरवानी बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने एक शेर अर्ज किया है, हैरत है तुमको देख के मस्जिद में एक खुमार, क्या बात हो गई जो आज खुदा याद आ गया। ऐसा नहीं है, ये बायलैटरल रिलेशनशिप का मामला है, लेकिन चूंकि धर्म विशेष के लोगों के प्रति इतनी नफरत बोई जा रही है कि लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे मस्जिद में जाते हैं लेकिन वहाँ इनके समर्थक, सोचिए अभी बकरीद है, सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, उनको बकरी पर दया आ रही है। सारे लोग का प्रोफाइल चेक कीजिए, मतलब खाने को भी धर्म से जोड़ दिया है। शाकाहारी होना, मांसाहारी होना एक बाई चॉइस परंपरा है। कई ऐसे धर्म भी हैं जिसमें मांसाहार के लिए कोई जगह नहीं है। सवाल है कि जो लोग हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं कि बकरीद पर बकरे की कत्ल न हो, क्या वो शाकाहारी हैं? ये तमाम सवाल अजीत अंजुम ने पूछा है कि प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया है कि होली के दिन कौन लोग नॉनवेज की दुकान पर लंबी कतारें लगाते। तो सोचिए, कुणाल कामरा के एक यूट्यूब पर दिलीप मंडल का और एक प्रशांत का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दिलीप मंडल ने यही कहा कि अगर आप धार्मिक हैं और जिस धर्म को भी मानते हैं उस धर्म के हिसाब से चलिए, और अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो उसमें गौ हत्या पाप है, मांसाहार वर्जित है, वो नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे धर्म विशेष के लोगों को जानता हूँ जो जिस धर्म में है उस धर्म लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं लोग। तो खैर बाकी वो आप लोग की मर्जी है, लेकिन ये भी अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है जो खबरें। ये वो तस्वीरें हैं
स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है जब दिलीप मंडल ने इस ट्वीट की शुरुआत की थी। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी जातीय अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा जब दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में रेल मंत्री भारत सरकार मंदिर के अंदर प्रवेश कर दर्शन कर रहे हैं। वहीं महामहिम राष्ट्रपति जी को आदिवासी समाज में पैदा होने के नाते मंदिर परिसर के बाहर ही पूजा कराना देश के सर्वोच्च पद का न केवल घोर अपमान है, अपितु जाति धर्म के नाम पर जातीय अरमान का करवा सच है। ये लेकिन इसके उलट दिलीप मंडल तो मांग कर रहे हैं कि ऐसे पुजारियों को सजा होनी चाहिए, इन पर FIR दर्ज हो। इसके उलट एक शुभम शुक्ला हैं जो ब्राह्मण समाज के हितों के बड़े हितैषी हैं, पैरोकार हैं, वो कुछ सफाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली तस्वीर को वायरल कर नफरती लोग द्वारा दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि दूसरी नेता उसी मंदिर में गर्भगृह तक गई। यह मंदिर संभवतः दिल्ली में है। दूसरी तस्वीर बैद्यनाथ धाम की है। तब द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल थीं और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह में पूजा अर्चना किया। खैर, ये उनका तर्क है कि जब वो एक जगह जा सकती हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं। मुझे लगता है शुभम शुक्ला या तो बहुत शातिर हैं या बहुत भोले हैं। उनको नहीं पता है कि इस देश में बहुत सारे ऐसी मंदिरें हैं जहाँ बहुत सारे नियम कानून हैं। कहीं लिखा जाता है कि यहाँ शूद्रों अछूतों का प्रवेश वर्जित है, कई ऐसे मंदिर है जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ ये भी लिखा जाता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं नहीं आ सकती हैं। तो तमाम तरह की धारणाएं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस चल रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया अहम है। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनके महिला होने की वजह से, आदिवासी होने की वजह से मंदिर में नहीं जाने दिया गया, या वो सचमुच नहीं जाना चाहती थी? इसको लेकर बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। ये OBC महासभा ने एक ट्वीट किया है और उसके बाद इसको भाटी जो सपा के प्रवक्ता उन्होंने भी ट्वीट किया है। एक मूर्ति ये देखिए किस तरह से ये भी एक रथ यात्रा की तस्वीर है और कुछ पुजारी लोग हैं और वो मूर्ति गिर जाती है। इसको लेकर लोग कर्मकांड पर हमला कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो पुजारी ये क्लेम करते हैं कि वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के जानकार हैं, जो ग्रह नक्षत्र की दशा बदल देते हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कि हम रेल दुर्घटना जानते थे लेकिन रोक नहीं पाए, तो सवाल है कि भगवान का ऐसे अपमान क्यों? क्या ये पुजारी जब जानते थे, क्या इनको पता था कि इस तरह से मूर्ति गिर जाएगी, दुर्घटना होगी? तो सावधानी बरतना चाहिए। तो इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री के मस्जिद जाने से लेकर, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत का संविधान सबको अपने हिसाब से अपनी धार्मिक आज़ादी देता है। आप चाहें तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप चाहे तो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। ये भारत का फंडामेंटल राइट्स में है और इसको लेकर लगातार बहस होती रहती है। एक और तस्वीर संतोष कुमार यादव ने गोरखपुर से ट्वीट किया है कि किस तरह से वहाँ बुलडोजर चल रहा है। सोचिए, मध्य प्रदेश में लगभग 10 घरों पर बुलडोजर चला, जिसमें इंदिरा आवास के तहत, माफ़ कीजिएगा, अब उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, पहले उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था। इंदिरा आवास योजना के तहत, जिसको अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत जो घर बना था उस पर बुलडोजर चल गया। कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चल गया। मायावती जी ने भी उसको लेकर ट्वीट किया था। और ये देखिए, सच्चिदानंद मिश्र के पड़ोसी अटल सिंह ने 23 की रात 15 से 20 अज्ञात लोगों के साथ JCB को लेकर उनके पुश्तैनी मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिससे कि मकान पूरी तरह से जमींदोज कर हो गया। गोरखपुर में जो ये बुलडोजर की तस्वीरें हैं, एक मिश्रा जी के घर पर एक बाबू साहब के ने बुलडोजर चलाने का आरोप है। पड़ोसी का नाम है अटल सिंह और सच्चिदानंद मिश्रा, और ये खबर गोरखपुर की है। मुझे अभी एक अमेठी से खबर आई है कि यादव समाज के घर पर, तो वहाँ बुलडोजर का बड़ा क्रेज है। कोई अधिकारी आपसे नाराज़ हो गया तो बुलडोजर चलवा देगा। तो जो बुलडोजर वाला फैसला है, आप इसके पक्ष में है कि खिलाफ है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अब इस वीडियो को देखिए। ये है बीजेपी के सांसद और इनका नाम है राजकुमार चाहर। इनसे एक पुलिस की भिड़ंत हो गई, ये भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। सांसद जी ने पूछा कि तुम किस पार्टी के कार्यकर्ता हो। वैसे उन्होंने सवाल सही पूछा है। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वो भरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हों, संवैधानिक पद पर बैठे हों, लेकिन उनका एफिलिएशन तो होता है। और आजकल तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है।
अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, जज रिटायर होते ही एमपी बन जाते हैं। तो सबका अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन है और वो उस हिसाब से काम भी करते हैं। लेकिन जवाब जो उस अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने दिया वो शानदार है। हाथ जोड़कर वो पुलिस वाला कह रहा था कि आप नहीं जा सकते हैं, हो सकता है बीजेपी का कोई प्रोग्राम हो। लेकिन उन्होंने पूछा कि किस पार्टी का है रे, तो उसने कहा कि सर मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ईमानदार अधिकारी हूँ। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है जो तस्वीरें हैं। और ये खबर देखिए, एक सोशल मीडिया पर खबरें तैर रही हैं। एक पीसीएस महिला अधिकारी हैं, उनके पति का आरोप है कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया मौर्य जी ने, और अब वो उनको छोड़ रही हैं, जबकि उन्होंने एफआईआर भी किया दहेज उत्पीड़न का महिला अधिकारी ने, और वो डिवोर्स भी चाहती हैं। अब खबर आ रही है उनकी शादी का कार्ड जारी हो गया। कहा जा रहा है कि जब उन्होंने शादी की थी मौर्य जी ने, तो उन्होंने कहा था कि मैं ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी हूँ, जबकि वो चपरासी थे, और जो महिला पीसीएस है वो उस समय टीचर थी। अब क्या सच्चाई है वो नहीं पता। इस तरह के वो पूरा विवाद जो है वो सोशल मीडिया पर है, और लोग निजी रिश्तों को लेकर भी तफरीह ले रहे हैं। वहीं एक और फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लड़की ने कर ली पीसीएस से शादी। एक पीसीएस अधिकारी से एक लड़की ने कहा कि मैं आईएएस हूँ, लेकिन अंडर कवर आईएएस हूँ, मतलब मैं सरेआम नहीं बोल सकती हूँ, और उसके बाद उन्होंने शादी कर लिया है। एक और खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है दिल्ली की। आपको पता है दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंदर आता है, दिल्ली पुलिस शानदार पुलिस भी है। उसके बाद भी सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसके पास एक टनल बना है, प्रगति मैदान कहते हैं उसको, और खासकर पूर्वांचल के लोग तो ज़रूर जानते होंगे कि जो वहाँ से उसी के ऊपर से सारी ट्रेनें गुजरती है, दिल्ली से लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट। उसके पास दिन में 2 बाइक सवारों ने लूट ली। तो देश की राजधानी दिल्ली की खबर है, इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तमाम टीवी अखबार जो है इस खबर को चला रहा है। 2 लाख रुपए की लूट हुई है, जो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रतीक पटेल ने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। जॉर्ज फर्नांडिस जब मंत्री थे तो उन्होंने एक बारूद फैक्ट्री दी। नीतीश कुमार जब मंत्री थे तो एनटीपीसी और रेल कारखाना दिया। दीघा रेल पुल दिए, कई एनएच, कृषि विश्वविद्यालय। लालू जी ने छपरा में रेल कारखाना खोला। रामविलास जी ने हाजीपुर में रेल के जोनल ऑफिस दिए, ये तो मुझे जानकारी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एम्स पटना दिया। ये सब ब्यौरा दे रहा हूँ जो लोग केंद्र में मंत्री बनकर बिहार को दिए। पिछले 9 साल में केंद्र में बीजेपी के कई मंत्री बने हैं, क्या किसी ने बिहार के लिए कुछ अलग किया है? ये वो सब, जबकि बिहार से 2019 में 39 एमपी था उनके गठबंधन को मिला के। तो ये इस तरह से जो आरजेडी के समर्थक है वो सवाल पूछ रहे हैं। योगेंद्र यादव ने भी दिलीप मंडल के उस ट्वीट को आगे बढ़ाया है, शेयर किया है, और कहा है कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि क्या सचमुच महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मर्जी से नहीं गई अंदर, या उनको रोका गया। कम से कम इसकी बात का खुलासा हो। एक और खबर है विदेश से, जहां बाबा साहेब के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, और ये भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। देखिए कि किस तरह से अमेरिका में एक सड़क का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से रखा गया। तो लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास ज्ञान हो तो दुनिया आपको पूछती है। ज्ञान की पूजा है। बाबा साहब कहते थे कि शेरनी का वो दूध है शिक्षा, जिसको पिएगा वो धारेगा। 1500 महिलाओं ने सेना के कब्जे से छुड़ा लिए 12 उग्रवादी। ये अखबार की खबर है जिसको अशोक कुमार पांडे ने शेयर किया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि अगर यही घटना कश्मीर में होती तो टीवी अखबार क्या चला रहा होता। खैर, जैकी यादव ने भी वो सारे ट्वीट किए। तो आज प्रधानमंत्री के मस्जिद जाने की खबर जो है वो सबसे ज़्यादा है। और दिलीप मंडल ने एक किताब है कास्ट प्राइड। अगर आप इस देश में धार्मिक रूप से जो जातिवाद है उसको समझना चाहते हैं, जातीय शोषण, खासकर धर्म आधारित जो जातीय शोषण है उसको समझना चाहते हैं, तो एक किताब है मनोज मिट्टा की कास्ट प्राइड। उसमें आप उसको पढ़िए ज़रूर। जब उड़ीसा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर को 1948 में दलितों के लिए खोलने की कोशिश की थी तो पुरी के राजा और पुरोहितों ने विरोध किया था। डीएम के आदेश पर जब मंदिर प्रवेश की कोशिश हुई तो पत्थर मारे गए। 1948 में सरकार को सख्त कानून बनाना पड़ा, तब मंदिर में प्रवेश हुआ। हम सब जानते हैं कि किस तरह से बाबा साहेब को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था मंदिरों में जाने के लिए। और एक ड्रोन को लेकर खबर आ रही है।
जब एक खबर आ रही थी कि जो ड्रोन का सौदा हुआ है अमेरिका में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब कहा जा रहा है, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभी सोशल मीडिया की रिपोर्ट गलत है, अभी तो सौदा हुआ ही नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि सौदा हुआ ही नहीं तो कीमतें कैसे तय हो गई। लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ के ड्रोन के लिए 800 करोड़ रुपए में 800 करोड़ प्रति ड्रोन सौदा हुआ था, जबकि बाकी देशों ने कम कीमत पर खरीदी थी उसको। ये रफेल वाला टाइप का मामला है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के चमकते सितारे छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती की आप सबको ढेर सारी बधाई। सोचिए 1902 में शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज ने 50% रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। बाबा साहेब के मुकनायक के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने आर्थिक मदद की। मैं कल एक देख रहा था, एक ब्राह्मण समाज का PhD स्कॉलर है बनारस का, वो कह रहा था कि बाबा साहब को ब्राह्मण समाज के लोगों ने विदेश भेजा, जबकि ये झूठ है। गायकवाड़ साहब ने भेजा था। द मुकनायक को किसी ब्राह्मण समाज के लोगों ने पैसा दिया, ये भी झूठ है। मुकनायक को साहू जी महाराज ने फंड किया था और सैयद गायकवाड़ ने उनकी आर्थिक मदद की थी, तब वो विदेश जा पाए। उनके नाम को लेकर भी जो अम्बेडकर नाम का कोई टाइटल नहीं मिलता है। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए एक और बुरी खबर है, उनके कलश यात्रा में महिलाओं के गले से चैन, एक दो नहीं कई महिलाओं के गले से चैन जो है वो गायब हो गई। इसकी भी खबर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अंत में जो लोग हिंदू समाज के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की मंगल आरती देखने को अब मात्र आपको 2000 रुपये चुकाने होंगे। अभी इसकी कीमत 500 रुपये है, लेकिन जब सावन का महीना आएगा तो थोड़ा रेट बढ़ जाएगा। 4 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। बोलो हर हर महादेव। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। वो फिलहाल कई लोग लिख रहे हैं कि अभी भी गुरुद्वारे या गिरजाघर या मस्जिदों में जाने के पैसे तय नहीं हुए हैं। तो आप लोग, और ये तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हिमाचल से हैं, किस तरह से वहाँ लगातार लोग जो हैं वो एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और बीजेपी के लिए लगातार झटका लग रहा है। मध्य प्रदेश में कई उसके नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि किसकी सरकार आएगी। ये सोचिए, इस देश में मौसम वैज्ञानिक का दर्जा सिर्फ रामविलास पासवान को दिया, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से थे, तो वो पार्टी बदले तो मौसम वैज्ञानिक हो गए। अपने लोगों ने भी उनको कहा, जबकि उन्होंने कभी पार्टी का विलय नहीं किया। आपको बता दूं कि कांग्रेस के ज़्यादातर सवर्ण नेताओं ने बीजेपी का पाला थाम लिया, तब उन लोगों को किसी ने मौसम वैज्ञानिक नहीं कहा। अभी मध्य प्रदेश में पार्टी बदलने का खेल जारी है। यहाँ तक कर्नाटक में भी हुआ था। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा छोड़ दी है। और तो ये है, इन लोगों को तो खैर विशेषाधिकार है। और जाते जाते एक और खबर आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सबसे हिम्मती डिप्टी कलेक्टर की खबर बताऊँगा। ये देखिए, खाकी पर फिर लगा दाग। मामला लखनऊ के बक्सी तालाब थाने क्षेत्र का है। एंटी करप्शन यूनिट ने लखनऊ के दरोगा प्रदीप पांडे को रंगे हाथ 25,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। मात्र 25,000 है, कोई बड़ा मामला नहीं है। और ये है वो डिप्टी कलेक्टर जिनको छुट्टी नहीं मिली, निशा बांगरे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, वो भी लगातार सोशल मीडिया पर आकर काउंटर कर रही हैं। और यूपी से खबर है, एक बीजेपी के विधायक पर आरोप है कि एक पत्रकार जिन्होंने कुछ खबरें लिखी थी उन पर हमला हुआ है। अभी जांच चल रही है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।